आधा हिंदुस्तान इस वक्त कुदरत की मार झेल रहा है। आसमान से बरस रही आफत जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अब जरा इन 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरों को देखिए, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र से उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक नदियां उफान पर हैं। पुणे में डैम से बेहिसाब पानी छोड़ा गया। गंगोत्री में भागीरथी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मांडला में नर्मदा खौफ पैदा कर रही है। धौलपुर में चंबल का दंगल है, तो सीहोर में पुल के ऊपर से बह रहा नदी का पानी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी देर शाम कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। और तो और राजस्थान के जैसलमेर में 2006 के बाद यानी 18 साल बाद बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। शहर में पानी है, कई डेजर्ट रिजॉर्ट भी तबाह हो चुके हैं। तो इन दिनों उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आफत है। उत्तराखंड में तेज बारिश का संकट। वायनाड से लगातार रेस्क्यू जो टीमें हैं वो देख रहे हैं हम लोग किस तरह मेहनत कर रही हैं। 6 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश से संकट है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको पहले पुणे का हाल दिखाते हैं, जहां तेज बारिश के चलते शहर को कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भर चुका है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटा है। मौसम विभाग की माने तो पुणे में अभी बारिश का ये दौर और चलेगा। लोगों पर यानी आसमानी आफत का सितम अभी जारी रहेगा। सड़कों पर सैलाब, बिल्डिंग में पानी, सुरक्षित जगहों पर जाते लोग, सेना और पुलिस के जवानों की तैनाती। महाराष्ट्र के पुणे में बदला मौसम लोगों के लिए आफत बन गया है। भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया है। बीती रात से ही पुणे में रह रहकर तेज बारिश हो रही है। ये बारिश शहर के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। सबसे बुरा हाल है पुणे के एकता नगर का, जहां भारी बारिश के बाद जलजमाव हो गया। पानी एकता नगर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक पहुंच गया, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए सेना के जवानों की तैनाती की गई। रेस्क्यू बोट और जरूरी सामान के साथ इलाके में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। यहाँ पे जो है कि महापालिका का टीम है, फिर अपना आर्मी का एक कॉलम यहाँ पे है, और यहाँ पे 8 बोट्स भी है। और अभी जो फिलहाल है जहाँ जहाँ पे भी पानी भर रहा है वहाँ से लोगों को वैकेट किया जा रहा है। पुणे में बारिश के कारण हालात खराब हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 3 दिन बादल ऐसे ही बरसेंगे। पुणे में इसी तरह मुश्किल भरे हालात बने रहेंगे। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से मुनादी की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमें यहां भेजी गई। प्रशासन हालात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। भारी बारिश के कारण सिर्फ शहरी इलाकों में बुरा हाल नहीं है, डैम से पानी छोड़ने से बाहरी इलाकों पर भी खतरा बढ़ रहा है। हमने यहाँ से कम 125 लोग जो है यहाँ से शिफ्ट किए हैं। उनको महापालिका के मदद केंद्र में उनको ये निवारा जो दिया है। कोई लोग जो है अपने अपने रिलेटिव फ्रेंड के पास भी गए हैं। हम यहाँ पे अलर्ट सिस्टम मोड पे कर रहे हैं। आगे के 3 दिन जो है कि जो डैम एरिया में जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे बहुत बारिश का जो है कि रेड अलर्ट है। इसकी वजह से जो है कि हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि दिन में जो भी है आपका जो विसर्ग करने का है वो करिए, यानी कि नहीं तो फिर रात को जो है कि सब लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो पूरा दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा विसर्ग करके जो डैम्स है उसका जो है लेवल कम करे। इस बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों का हाल जाना। पुणे में आने वाले 2 दिनों में तेज बारिश का अनुमान है। पुणे के आसपास के जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पुणे से कृष्णा पांचाल के साथ आज तक ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद मची तबाही से संभलने की कोशिशें जारी हैं।
रामपुर, मंडी, कुल्लू के सुदूर इलाकों से बर्बादी की तस्वीरें और खौफनाक कहानियां सामने आ रही। इस बीच कुदरत का कहर लाहौल स्पीति पर बरपा है, जहां बादल फटने के बाद कई गांवों में मलबा बिखरा हुआ है। अगस्त के महीने में मौसम हिमाचल प्रदेश में ऐसी आफत लेकर आया है कि जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं, नदी नाले उफनाए हुए हैं, सैलाब घरों, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ तबाह कर रहा है। मौसम का ऐसा सितम लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली में तबाही के बाद अब कुदरत का कहर टूटा है लाहौल स्पीति में, जहां बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। स्पीति के कई गांवों में भारी बारिश के बाद अब हर ओर बर्बादी की तस्वीर दिख रही है और तबाही के इसी मंजर के बीच आज तक की टीम पहुंची स्पीति के सगनम गांव, ताकि मौसम की मार से उपजे हालात का जमीनी जायजा लिया जा सके। आज तक की टीम पहुंची है एक्सक्लूसिवली, ये इमेट्रेबल रोड थी जिनको पार करते हुए आज तक की टीम यहां पहुंची। ये सगनम गांव है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके कारण एक यहां पे महिला की मृत्यु हुई, गाड़ियां दब गई थी, लेकिन 4 लोग फैमिली के गाड़ी में ट्रैप हो गए थे जिन्हें बचाया गया था। ये बहुत रिमोट एरिया है जहां हम आपको लेकर आए हैं। मैं कैमरा पर्सन गिरीश को कहूंगा दिखाएं कि यही वो नाला है जहां से ऊपर पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ और यही वो घर है जो ट्रैप में आया था। यहाँ की एक महिला की डेथ हुई थी। ये वो नाला है जहां क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके ऊपर और बड़ी बुरी तरह मलबा आया और यहां तक नीचे चला गया। और ये एक छोटा सा रोड है जो इसको कनेक्ट करता है। ये पूरा मलबे से भर गया था, लेकिन यहाँ पे भारी नुकसान हुआ। कैजुअलिटी तो हुई, खेती का भी बहुत नुकसान हुआ। स्पीति के सगनम गांव में जगह जगह इधर उधर बिखरी चट्टानें नजर आ रही हैं, मलबे में दबे घर दिखाई दे रहे हैं, लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें बर्बादी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो एरिया है सगनम गांव का जहां से क्लाउड बर्स्ट हुआ। एक नाला हमने पहले दिखाया था, एक नाला में से कैसे क्लाउड बर्स्ट हुआ और वहां पे एक गाड़ी ट्रैप हुई, एक महिला की मृत्यु हुई। लेकिन ये एक बिल्कुल गांव के पास जब ऊपर से क्लाउड बर्स्ट हुआ, ये पूरा मलबा नीचे आया। एक कैमरा पर्सन गिरीश आपको दिखा रहे हैं, पूरा मलबा नीचे आया और नीचे जाते जाते ये गाँव है और ये गांव के साथ साथ ये पूरा मलबा जो है वो नीचे गया। और जितने खेत खलिहान थे, क्योंकि यहाँ मटर की खेती होती है, ये जो लोग किसान हैं ये पूरा साल जो है मेहनत करते हैं मटर की खेती के लिए, ये सारी मटर की खेती इनकी खराब हो गई क्योंकि क्लाउड बर्स्ट के कारण, भारी बारिश के कारण ये मलबा सारा नीचे चला गया। फॉर्चुनेटली ये घरों का नुकसान नहीं हुआ, कम से कम 50-60 गाँव हैं इस घर में। और आज तक की टीम ने काफ़ी ट्रैवल किया, क्योंकि हमने आपको मंडी भी दिखाया, रामपुर भी दिखाया, हमने आपको कुल्लू मनाली भी दिखाया, किस तरह हाईवेज डिफेस्टेड हुए हैं। और क्लाउड बर्स्ट की वजह से स्पीति एरिया, जो कि नॉर्मली इसको कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, यहाँ बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार क्योंकि ये सब हुआ तो यहाँ के लोग भी डरे हैं। लाहौल स्पीति पर मौसम की जैसी मार पड़ी है, उससे वहां के स्थानीय निवासी भी हैरान हैं, क्योंकि दावा है कि स्पीति में ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। ऐसे में इस बार प्रकृति के प्रकोप से ये लोग भी खौफजदा हैं। डर का माहौल बेशक है जी, बहुत बुरी तरह से लोगों में डर। अभी भी जब शाम को बादल गरजता है तो लोग सब डर के एक दूसरे साइड में, जहां गांव में सेफ जगह वहां रुक रहे हैं, तो बहुत डर का माहौल। ऐसा एक आदमी के कैजुअलिटी होने के बाद नेचुरली ऐसा पहली बार हुआ है सर। इससे पहले कभी हुआ नहीं था जब फ्लड में ऐसा आ जाए, आदमी दबा हुआ। हमारे गाँव में ऐसा नहीं हुआ था। हिमाचल प्रदेश में लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद हाईवे रास्ते तबाह हो गए हैं। जगह जगह पर रास्तों से मलबा और पत्थर हटाने का काम जारी है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, इससे हमारा एक बेली ब्रिज और न्यूली कंस्ट्रक्टेड कुपाता ब्रिज वॉश अवे हो गया है। हिमाचल के रामपुर में भी बादल फटने के बाद रेस्क्यू जारी है। मनाली के कुल्लू में मलबा हटाने और रास्तों को ठीक करने का काम चल रहा है। पूरे प्रदेश से आ रही तबाही की ऐसी तस्वीरें लोगों के दिलों में डर पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिन हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रदेश पर आसमानी खतरा बना हुआ है। स्पीति से असीम बस्सी के साथ मंजीत सहगल, आज तक। हिमाचल के काजा में बादल फटने की खबर आई है। काजा के
एक नाले में बादल फटने से अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए। किस तरीके के हालात बने, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। शुरुआती जानकारी में एक दो वाहन के बहने की जानकारी मिली। राजस्व और पुलिस की टीमें घटनास्थल की ओर रवाना हुई। नाले के किनारे बने मकानों को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए। प्रारंभिक अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें जानमाल के नुकसान की भी कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए कितनी भयावह है, ये तस्वीरें सामने जरूर आ रही है। बादल फटने की वजह से तबाही जम्मू कश्मीर में भी आई। गांदरबल में फ्लैश फ्लड की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा। फ्लैश फ्लड की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। भारी बारिश की वजह से रास्ते पर मलबा आ गया। पुलिस और सेना के जवान पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने के बाद पूरे इलाके में मलबा पसर चुका था। फ्लैश फ्लड के साथ आया मलबा घरों में घुस चुका था। पानी के साथ आए पत्थर पूरे इलाके में फैले हुए थे। गाड़ियां मलबे में दबी थी। लोगों का कहना है कि आधी रात के करीब धमाके सी आवाज हुई। लोग बाहर भागे तो बाहर इतना पानी था जैसे दरिया बह रहा हो। क्लाउड बस्ट हुआ तो जब ही वहां से पानी आया तो वो पीडीसी कनाल में घुसा। वहां पे एक जाली लगी है, वो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से ये नुकसान सारा हुआ यहाँ पे। गांदरबल में बादल फटने का असर आसपास के इलाकों में भी नजर आया। लोगों का कहना है कि खेतों में भी फ्लैश फ्लड के साथ मलबा फैल गया, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। फ्लैश फ्लड की चपेट में श्रीनगर लेह हाईवे भी आ गया। यहां सड़क पर इतना मलबा था कि बड़े बड़े ट्रक भी फंस गए। श्रीनगर लेह हाईवे को मलबा हटाने तक बंद किए जाने का फैसला किया गया। यात्रियों को भी सलाह दी गई कि वो इस रास्ते से परहेज करें। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं। यहां भी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड की तबाही साथ आई। लद्दाख की सड़कों पर सैलाब का मंजर था। मिट्टी के साथ इतना पानी था जैसे सड़क से झरना बह रहा हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद बरारी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। पानी का बहाव तेज होने से जानवरों को चराने गए दो लड़के यहां फंस गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इनको सुरक्षित निकाला गया। पुंछ से मंजीत सिंह के साथ अशरफ वानी, गांदरबल, आज तक। उत्तराखंड की केदार घाटी में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक करीब 10,000 यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। केदार घाटी में अभी भी 400 लोग फंसे हैं। पूरे इलाके में मौसम खराब है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि सेना और पुलिस के जो जवान हैं वो एक इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ पे रेस्क्यू कार्य जारी है। आज के दिन यहाँ पे भारतीय सेना भी पहुँच चुकी है। भारतीय सेना द्वारा लगातार यहाँ पे यात्रियों को निकालने के लिए ट्रॉली का निर्माण किया जा रहा है। कुछ ही घंटों में भारतीय सेना ने यहाँ पे ट्रॉली का निर्माण कर दिया है और जो बीमार लोग पल्ली दूसरी साइड फंसे हुए थे उन्हें लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और दूसरे छोर पे लाया जा रहा है। इसके अलावा जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना के द्वारा वैकल्पिक पुल भी यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि नीचे से उफान में आई मंदाकिनी नदी बह रही है। नदी के किनारे से भारतीय सेना के जवानों द्वारा वैकल्पिक पुल तैयार किया जा रहा है। केदार घाटी में 5 दिनों से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आज तक की टीम जमीनी हालात का जायजा ले रही है। पैदल रास्तों, हेलीकॉप्टर, हर तरह से लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर नजर रख रही है। सामने आप देख सकते हैं सोनप्रयाग का दृश्य। यहाँ भी काफी कुछ नुकसान हुआ है मंदाकिनी नदी के तेज बहाव के कारण। आज तक की टीम लगातार आपको रेस्क्यू अभियान दिखा रही है पिछले 4 दिनों से। आज रेस्क्यू अभियान अपने अंतिम चरण में है। अभी तक लगभग 10,000 लोगों का रेस्क्यू अभियान किया गया है। अब तक करीब 10,000 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। जो लोग अब भी फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। पहाड़ पर रस्सियों के सहारे फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। पहाड़ से उतरकर आए लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो
चीरबासा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार रेस्क्यू अभियान सुबह से ही जारी है। ये वही यात्री हैं जो पिछले 3 दिनों से केदारनाथ में फंसे थे। केदारनाथ में यात्री के फंसे होने के कारण उनको चीरबासा तक पहुंचाया गया। यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 4 दिन तक यात्रियों के केदारनाथ में फंसे होने के बावजूद भी यात्रियों का जोश एवं उत्साह कम नहीं हुआ है। यात्री लगातार बाबा केदार के जयकारे लगा रहे हैं। प्रशासन की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक हेलीकॉप्टर में 4 से 5 लोगों को नीचे भेजा जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक केदारनाथ के रास्ते में भीमबली गौरीकुंड से यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर यात्रियों का रेस्क्यू कर रहा है। सुबह से ही यहाँ से लगभग 300 से 400 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है। लगातार यहाँ पर यात्रियों को चीरबासा से सेफ्टी हेलीपैड पहुंचाया जा रहा है और फिर वहाँ से प्रशासन द्वारा इनको वाहन उपलब्ध कराकर नीचे की ओर भेजा जा रहा है। एक दिन पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक की थी। सोनप्रयाग में रेस्क्यू का काम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 31 जुलाई से अब तक 300 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो चुकी हैं। कई टीमें रास्तों को फिर से ठीक करने में जुटी हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का जो 100 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया था, वहां पर अब आर्मी द्वारा वैकल्पिक पुल बनाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस स्पोर्ट से आवाजाही नहीं होगी। आप ठीक सामने देख रहे होंगे हाईवे का जो दूसरा छोर है, वहां से अब पैदल आवाजाही के लिए ठीक सामने वाली पहाड़ी से रास्ता तैयार किया जाएगा और फिर इस पहाड़ी से होते हुए जो सोनप्रयाग स्थित पार्किंग है, वहां तक पैदल आवाजाही के लिए प्रशासन द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिर से भारी बारिश से पहले प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। देहरादून से अंकित शर्मा, सोनप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ मंजीत नेगी, आज तक।